हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्बास ख़ान और मैं आप सब लोगों को वेलकम कहता हूं। चलिए स्टूडेंट, ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। और हम इसमें ये हमारे क्लास का जो है ना, ये आज के इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसका एजेंडा होगा। इसमें हम जो है ना वो बेसिक चीज़ें जो है ना वो कवर करवाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना बेसिक में, ये चीज़ें जो है ना ये आप इसको देख लें, ठीक है। ये मैं करवाऊँगा, ठीक है। फिर मैं आऊँगा फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 की तरफ आऊँगा। फिर हम क्या करेंगे, MCQ जो है ना वो सॉल्व करेंगे आखिर में, ठीक है। MCQ दो तरह के होंगे, ठीक है। एक जो है थ्योरेटिकल MCQ होगा, एक और दूसरा क्या होगा, मैथमेटिकल जो है ना वो MCQ होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से तरह के जो है ना MCQ जो है ना वो हम आखिर में जो है ना उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स कि मैं जो है ना वो पेड क्लासेस जो है ना वो ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे क्लासेस होती जाएंगी, ठीक है, मैं जो है ना वो यूट्यूब चैनल पे जो है ना वो जो क्लासेस जो पेड क्लासेस मैं ले रहा हूँ अकेडमी में, ठीक है, मैं सारे जो है ना वो यूट्यूब पे जो है ना वो डाल लिया करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपको बेसिक चीज़ें जो है ना वो पहले इस वीडियो में क्लियर करवाऊँगा, ठीक हो गया। चलिए सुनो, हम पहले की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। आ टैक्स क्या है? आ टैक्स इज द जनरल पर्पस कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय द पीपल टू पब्लिक ट्रेजरी टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ अंडरलाइन की है, उसको मैंने थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। अभी क्या है, टैक्स क्या है? एक जनरल पर्पस है। इसका क्या मतलब है? टैक्स की जनरल पर्पस का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट से जो है ना ये मुतालबा नहीं कर सकते, जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि ये मैं जो आपको टैक्स पे कर रहा हूँ, मुझे इस टैक्स के बदले में फ़िलहाल किस्म की जो है ना वो ख़ास किस्म की जो है ना वो बेनिफिट आपने मुझे देनी है। नहीं, टैक्स पेयर गवर्नमेंट से ये मुतालबा नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो टैक्स का जो पर्पज़ है वो जनरल पर्पज़ है। गवर्नमेंट आपको कोई भी जो है ना फैसिलिटी जो है ना वो पब्लिक की नीड को देखते हुए वो आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्ड करना हो, ठीक है ना, या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी हो, क्या करती है वो गवर्नमेंट, क्या करती है, आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसका जो टैक्स का जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है, जनरल पर्पज़ होता है। कोई भी जो है ना गवर्नमेंट से ये मुतालबा नहीं कर सकता कि फ़िलहाल जो है ना ये फैसिलिटी जो है ना आपने मुझे प्रोवाइड करनी है और मेरे टैक्स के बदले। नहीं, कोई इस तरह मुतालबा नहीं कर सकता, क्योंकि इनका जो पर्पज़ है वो जनरल है, ठीक है। फिर ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन इस तरह है कि ये आपको लाजमी तौर पर करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर पेनल्टी होगी। ये एक इलीगल है, आप पे नहीं करेंगे टैक्स, तो एक इलीगल है और आपके ऊपर इसके ऊपर क्या होगी, पेनल्टी जनाब के ऊपर इम्पोज होगी, ठीक है। अब फिर क्या है, इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, जो टैक्स है ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। इस सोर्स ऑफ रेवेन्यू को गवर्नमेंट क्या करता है, यूज़ करता है, उसे अपने क्या करता है, अखराजात करता है अपने, जो है ना अपने गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपने एक्सपेंडिचर जो है ना वो करता है। एक्सपेंडिचर क्या करता है, जो आपको जो है ना वो सहूलतें जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो मिलती हैं, ठीक है ना, फ्री सहूलतें जो है ना वो मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, टैक्स क्या है, गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जिसको वो यूज़ करते हुए वो क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है गवर्नमेंट, ठीक हो गया। तो ये जो है ना टैक्स की डिफिनेशन जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो गई, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, जहन में जो है ना ये तीन बातें जो है ना वो रखना है कि जनरल पर्पस है, ठीक है, कि कुछ कोई ख़ास पर्पस नहीं है, ठीक है। बल्कि गवर्नमेंट जो भी आपको फैसिलिटी देगी वो क्या कोई जनरल फैसिलिटी होगी, कोई स्पेसिफिक किस्म की फैसिलिटी नहीं होगी, ठीक है। फिर कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी जो है ना वो इम्पोज होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, एक्सपेंडिचर, इस टैक्स की जो अमाउंट कलेक्ट होती है टैक्स की मद में, ठीक है, इसे गवर्नमेंट क्या करता है, अपने एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। फिर हम जाते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स इज़ वन विच इज़ डायरेक्टली पेड बाय द टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट आपके ऊपर जो है ना वो टैक्स इम्पोज करती है ना, जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करते हैं उसी को जो है ना वो उसको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए है, इसकी सैलरी जो है ना वो 1 लाख है, ठीक है। वो गवर्नमेंट, मिसाल हम सपोज करते हैं, मिसाल लेते हैं, तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं, आप उसके ऊपर जो है ना मुझे 10% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये इनकी सैलरी है, इसकी इनकम है, ठीक है। तो जाकर क्या करता है, 1 लाख में 10% कितना बनता है, 10,000 बनता है, ठीक है। तो उसको 10,000 जो है ना वो गवर्नमेंट को और उसको क्या करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट जो है ना वो आपकी इनकम पे लगती है और जिसके ऊपर जो है ना वो लगती है उसी को जो है ना वो ये क्या करना पड़ता है, उनको पे करना पड़ता है, ठीक है। वो इस अमाउंट किसी दूसरे पे क्या करता है, वो शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन और ग्रुप, ठीक है। जिस पे जो है ना गवर्नमेंट इम्पोज करता है, जिसके ऊपर जो है ना वो गवर्नमेंट लगाता है, उसी को जो है ना वो टैक्स जो है ना वो देना जो है ना वो पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है ना इसके सैलरी के ऊपर जो है ना वो टैक्स लगाया,
उसको जो है ना वो टैक्स जो है ना वो भरना पड़ेगा। वो इस पे ये जो टैक्स है वो किसी दूसरे पे जो है ना वो शिफ्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। मैंने वैसे एग्जांपल आगे चल के मैं मज़ीद जो है ना इसकी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। इनकम टैक्स हो गया या वेलफेयर वर्कर्स वेलफेयर फंड हो गया, ठीक है। तो ये हो गई डायरेक्ट टैक्स हो गया। फिर क्या है इनडायरेक्ट टैक्स? क्या है इनडायरेक्ट टैक्स? इज़ द वन दैट कैन बी पास्ड ऑन और शिफ्टेड टू अनदर पर्सन और बिजनेस, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस पे जो है ना वो इम्पोज की जाती है, जिस पे लगाई जाती है, वो क्या करता है इसको दूसरे पर्सन पे जो है ना वो उसको शिफ्ट करता है, ठीक है, उसको मुंतकिल करता है, ठीक है, ठीक है। चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो कंपनी हो, ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाता है, तो क्या करता है वो क्या करता है वो कंज्यूमर से जो है ना वो ये टैक्स जो है ना वो चार्ज करता है, ठीक है। या पर्सन के अगर किसी बंदे की जो है ना वो फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर कुछ बनाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है वो इसका जो बर्डन है वो किसी अपने कंज्यूमर पे जो है ना वो शिफ्ट करता है, ठीक है। मैं इसकी जो है ना एक आपको एग्जांपल दूंगा, इससे आपको ज़रिए क्लियर हो जाएगा कि इसको शिफ्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दूँ, ठीक है। सपोज़ करते हैं हम कहते हैं कि एक मैन्युफैक्चर है, ठीक है, वो चीज़ क्या करता है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एक प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चर है इसने वो एक टाई बनाता है, एक खिलौना बनाता है, ठीक है। इसमें इस ऊपर एक खिलौने की कॉस्ट किसने उससे कितनी आती है 50 रुपये आती है, ठीक है। अब ये कास्ट से क्या मतलब है, कास्ट से मतलब ये है जो खिलौना वो बनाएगा तो इसके ऊपर जो है ना वो लेबर को जो है ना वो वेजेस पे करेगा, ठीक है। वो जो है ना वो प्लास्टिक भी ख़रीदेगा, इसका रॉ मटेरियल कहते हैं, उसको भी जो है ना उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी कॉस्ट है, ठीक है, टाई की कॉस्ट है, इस तरह मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। फिर जो है ना वो फैक्ट्री में जो है ना वो जिस फैक्ट्री का में ये टाई बन रही होगी उसका उसका बिल भी होगा, इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होगा, ठीक है। फिर इनका किराया भी होगा, ठीक है। तो इसे मतलब ये है कि 50 रुपये जो है इसे मतलब वो कास्ट है, डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट, या उसको क्या फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, ठीक है। ये मैनेजमेंट साइंसेज की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बताई है, ठीक है। तो ये कास्ट उनको 50 रुपये जो है एक किलो ना जो है वो प्रोड्यूस करने पे जो है वो आता है, ठीक है। जिसमें बिजली का ख़र्चा, लेबर का ख़र्चा और जो फैक्ट्री का जो है ना वो फैक्ट्री के जो रेंट है वगैरह, ठीक है, उनका ख़र्चा, ठीक है। फिर क्या क्या करता है गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर जो है ना वो 10 रुपये जो है वो टैक्स जो है वो लगा दिए, ठीक है। अभी मैन्युफैक्चर क्या करेगा वो ये टैक्स जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है ना वो टैक्स रुपये एक किलो पे जो इसने 10 रुपये जो टैक्स लगाए हैं वो खुद पे नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा वो आगे शिफ्ट करेगा, ठीक है। वो क्या शिफ्ट करेगा, वो क्या करेगा इसकी कॉस्ट में जो है ना वो जो टैक्स की जो कॉस्ट है गवर्नमेंट ने जो इस पर लगाई है वो इसमें इंक्लूड करेगा। तो इसको 10 को 50 में इंक्लूड करो, क्या टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है 60 हो जाता है। और फिर क्या करेगा मैन्युफैक्चर क्या अपना प्रॉफिट भी तो लगाएगा नहीं इसमें, ये तो इसकी कॉस्ट है 60, क्या इसकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट भी ऐड करेगा 10 रुपये। तो टोटल जो इसका प्राइस होगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरर प्राइस से कहते हैं, ठीक है, टोटल प्राइस क्या होगा 70 रुपीज़ होगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा 70 रुपये पे क्या करेगा वो क्या करेगा कंज्यूमर को क्या करेगा वो बेचेगा। हम इसमें पहला केस लेते हैं, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरर सेल गुड डायरेक्टली टू कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर को डायरेक्टली वो बेचता है, ठीक है। अब वो क्या कितने में बेचेगा वो 70 रुपये पे बेचेगा, ठीक है। अब जो कंज्यूमर आएगा वो परचेज़ करेगा एक किलो ना, ठीक है। तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे मैन्युफैक्चरर को उसको जो है ना वो 70 रुपये जो है ना वो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर क्या करता है वो जो है ना वो टैक्स खुद पे नहीं करता, बल्कि क्या करता है गवर्नमेंट ने जो है ना मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगा दिए। मैन्युफैक्चरर ने जो है ना उसको जो है ना वो खिलौने की जो है ना वो जो कॉस्ट है उसमें जो है ना वो ऐड कर लिया है, और फिर क्या ऐड कर लिया, ठीक है। अब फिर क्या करता है अल्टीमेट कौन जो है ना उसको पे कर रहा है, अल्टीमेट जो है ना वो कंज्यूमर जो है ना वो इसको जो है ना वो पे कर रहा है, जो ख़रीद रहा है वो जो है ना अल्टीमेट जो है ना वो क्या करता है टैक्स जो है ना वो पे कर रहा है, ठीक है। अब जो कंज्यूमर आएगा 70 रुपये जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो खिलौना जो है ना ख़रीदेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर जो है ना वो 70 रुपये आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने जो है ना वो 70 रुपये में जनाब ये टैक्स की कॉस्ट भी तो शामिल है ना, ये क्या है टैक्स कॉस्ट है, ये मैंने टैक्स कॉस्ट लिखा है, वो 70 रुपये में टैक्स की कॉस्ट भी तो शामिल है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर ने अपनी जो टैक्स की कॉस्ट है उस पर किस पे शिफ्ट कर दी है, उसको कंज्यूमर पे, अल्टीमेट जो कंज्यूमर है उस पर जो है ना इसने शिफ्ट कर दिया, खुद जो है ना इसने पे नहीं किया है, ठीक है। तो मेरा समझाने का जो है ना मैंने बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल समझाई, मैं ज़्यादा ना वो जाना वो डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो मैंने ये समझाई है, ठीक है, कि क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स इज़ द वन डेट कैन बी पास्ड ऑन और शिफ्टेड टू अनदर पर्सन और बिजनेस, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है कि कैसे जो है ना वो शिफ्ट करता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये मैं बिल्कुल रिसेंट डेटा आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फेडरल बजट 2021 में, ठीक है। इसमें डायरेक्ट टैक्सेस के कितने हैं
ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस कितने 38% जो है ना टोटल पाकिस्तान में जो है ना वो क्या है डायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। इसकी परसेंटेज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ सकता है। जबकि इनडायरेक्ट के टैक्स कितने 62% है, ठीक है। इस जो है ना वो इसको जो है ना परसेंटेज को जो है ना वो आप याद रखिएगा, ठीक है। ये मैं आपको रीसेंट बिल्कुल डेटा दे रहा हूँ, फेडरल बजट 2021 में जो है ना वो दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इस एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसमें पाकिस्तान में कौन कौन सी जो है ना वो डायरेक्ट टैक्स है। इसमें इनकम टैक्स है, आपके डायरेक्ट जो है ना वो सैलरी पे जो है ना वो जो टैक्स जो है ना वो लगती है, ठीक है। और जिस पे लगती है उसी को जो है ना वो देना पड़ता है, ठीक है। इसको इनकम टैक्स कहते हैं, इसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, ठीक है। जो सिंपल सी सादा सी, मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना चाहता, ठीक है। जो कंपनी की इनकम पे जो टैक्स लगती है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, ठीक है। मैं मैनेजमेंट साइंसेज की टर्मिनोलॉजी में मैं उसको नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है। अच्छा, इसको जो है ना आप जहन में रखिएगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कॉर्पोरेट टैक्स कितने 29% है, ये रिसेंट है, ठीक है। इससे पहले ये कितना था 65 था, 35% है, ठीक है। लेकिन अभी कितने 29% है, ठीक है। फिर बैंकिंग कंपनी इसके ऊपर कितना है 35% जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो टैक्स है, ठीक है। आपको जो है ना कंपनी को देना पड़ता है, बैंकिंग कंपनी को, ठीक है। फिर है वेल्थ टैक्स वेल्थ टैक्स है, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स है और कैपिटल जो है ना वो गेन टैक्स है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी जो है ना वो आगे ले वीडियो में जो है ना मैं इनको जो है ना वो पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मैं इसमें बस सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें मैं बाकी बाद में मैं इसको आप एक एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इसमें सेल टैक्स आ जाती है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है और इंटरटेनमेंट है, जैसे सिनेमा हो गया, ठीक है। वहाँ पर इंटरटेनमेंट करते हैं तो उसको जो है ना क्या होता है टैक्स जो है ना वो पे करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये जो है ना वो एग्जांपल दी, और ये अक्सर जो है ना वो एमसीक्यूज़ में जो है ना वो ये आ जाते हैं, ठीक है। इसको मैं बाद में फिर ये जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है प्रोपोर्शनल टैक्स होता है और प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। अब प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, इज़ द वन इन विच द टैक्स रेट रिमेन द सेम फॉर ऑल साइज आम के। जो भी आपकी साइज इनकम जो होगी ना, जो भी इनकम का जो है ना वो लेवल होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना वो सेम रेट जो है ना वो अप्लाई होगा, ठीक है। इसको ध्यान में याद रखिएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब इसमें क्या होता है, सेम रेट ऑफ टैक्स आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है इन पे। अच्छा, इसमें क्या है, इन पाकिस्तान कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज आर मोस्टली प्रोपोर्शनल टैक्सेस, ठीक हो गया। मैं आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। इसमें टैक्सेबल इनकम कितनी है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी एक बंदे की है, इसकी 50,000 इनकम है, ठीक है। यहाँ पर इसका टैक्स रेट कितना होता है 10%, ठीक है। एक बंदे की इनकम है 2 लाख रुपये, ठीक है। इसके ऊपर क्या क्या होगा 10% लगेगा, ठीक है। एक बंदे के ऊपर जो है ना वो 3 लाख है, ठीक है, तो उसके ऊपर जाकर क्या करेगा वो 10% लगेगा। मैंने मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कंट्री में जो है ना अगर कोई जो है ना अगर इन टैक्स जो है ना वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो क्या करेगा सेम रेट से जो है ना फिर वो क्या करेगा इनके ऊपर इनकम के ऊपर जो है ना वो लगेगा, ठीक है। जो भी इनकम का जो है ना वो लेवल होगा इसके ऊपर जो है ना वो सेम जो है ना वो रेट जो है ना टैक्स का सेम रेट जो है ना वो लगेगा। और ऐसे रेट को कहा जाता है प्रोपोर्शनल टैक्स होगा, ठीक है। ये इनकम के लेवल के साथ टैक्स रेट चेंज नहीं होता, बल्कि क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दी हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ्स इन अ फैक्ट्री जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। और जो है ना रेट ऑफ एक्साइज जो है ना वो ड्यूटी है, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या है, एक प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, फैक्ट्री में देखिए 1000 मीटर का कपड़े पे, ठीक है। ये क्या होता है 10 जो है ना वो 10 जो है ना वो टैक्स क्या है एक्साइज ड्यूटी इसमें क्या है 10 जो है ना वो पर मीटर है, ठीक है। अब जो 2000 मीटर जो है ना वो कपड़ा जो है ना प्रोड्यूस हो रहा है, इस पे ऊपर जो है ना पर मीटर पे कितना गया है 10 रुपये टैक्स है, ठीक है। पे जो 3000 जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, 3000 जो है ना वो मीटर जो है ना कपड़ा जो है ना वो फैक्ट्री में जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा है, ये मीटर है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना वो क्या होता है जो टैक्स रेट है वो कितना है पर मीटर कितना है 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो टैक्स रेट क्या होता है सेम है, इसके ऊपर जो है ना टैक्स रेट क्या है वो सेम है, इर्रिस्पेक्ट की वो इतनी जितनी जो है ना वो मीटर जो है ना वो कपड़े जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना वो टैक्स रेट क्या है वो सेम है। ये ऐसे को टैक्स का रेट क्या कहा जाता है प्रोपोर्शनल टैक्स होता है, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना वो समझ आ गया होगा। फिर हम जो है ना नेक्स्ट की तरफ
अच्छा, यहाँ पर वो कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स इज़ वन इन विच द रेट ऑफ टैक्स राइजेज विद इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ इनकम, ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, आपका जो टैक्स रेट होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने नोट में लिखा इन पाकिस्तान इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। ये आपको MCQs के लिए जो है ना वो याद रखिएगा, ठीक है। और जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया इसको जो है ना वो आप MCQs में जो है ना वो आ जाते हैं, इसको जो है ना वो याद रखें। इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स में कौन से आ जाते हैं, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की इनकम ग्रुप्स है, ठीक है। ये पहला इनकम ग्रुप है, ये दूसरा इनकम ग्रुप है, और ये तीसरा जो है ना ये इनकम ग्रुप है, ठीक है। अब ये क्या होता है, मुख्तलिफ़ इनकम ग्रुप के लिए मुख्तलिफ टैक्स रेट है, ठीक है। ये क्या होगा, ये यहाँ पर इसके बीच में जो है ना वो भी जो भी इनकम होगी उसके ऊपर इतना 11% टैक्स लगेगा। अब इसमें जो अमाउंट है, ठीक है, इसकी सैलरी इसके बीच में होगी, ठीक है, इसके ऊपर 15% लगेगा। जिसकी सैलरी जो है ना वो 2 लाख इससे अबव होगी, इसके ऊपर जो है ना 25% लगेगा, ठीक है। अब आप देखते हैं कि जैसे जैसे जो है ना वो आपकी इनकम का जो लेवल है, ठीक है, आप मुख्तलिफ, ठीक है, वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो क्या होता है आपका जो है ना वो टैक्स रेट क्या होता है, ये क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। जैसे जैसे आपका इनकम जो है ना वो जो इनकम का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। वो क्या होता है, आपका जो टैक्स रेट क्या होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। बल्कि क्या होता है, टैक्स रेट क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है। ऐसे को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें क्या आ जाती है, रिग्रेसिव टैक्स आ जाती है। इज अ टैक्स इम्पोर्ट इन सच अ मैनर दैट द टैक्स रेट डिक्रीजेज एट द अमाउंट सब्जेक्ट टू टैक्स इंक्रीज, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये डायरेक्ट जो है ना ये अपोजिट है किसका, प्रोग्रेसिव टैक्स है। अब प्रोग्रेसिव में हमने जिस तरह जो है ना वो पहले जो है ना वो हमने जो है ना वो पहले पढ़ा था, क्या होता है कि इसमें क्या होता है, टैक्स रेट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जैसे क्या होता है, आपका जो इनकम साइज़ है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। ये क्या है कि टैक्स रेट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। जैसे जो है ना आपकी इनकम जो है ना वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, आपका जो टैक्स रेट क्या होता है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देंगे इसके थ्रू जो ना आपको जो ना वो समझ आएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम एक सपोज करते हैं कि मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ठीक है। परचेज़ मिसाल के तौर पर मिस्टर ए और बी, ठीक है, वो परचेज वो एक एग्जांपल देता हूँ, वो एक साबुन ख़रीदते हैं, ठीक है, ईच मंथ, ठीक है। एंड ईच पे RS 10 रुपीज़ है ना उस पर ऊपर टैक्स देते हैं, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि मिस्टर ए कितना करता है, मिस्टर ए की इनकम जो है ना वो 15,000 पर मंथ है, और मिस्टर बी है इसकी जो इनकम है वो 25,000 जो है ना वो पर मंथ है, ठीक है। अब जो है इसको मैथमेटिकल के जरिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, वो टैक्स है। अगर हम टैक्स को जो है ना ये इनकम पे जो है ना वो इम्पोज करते हैं, वो उसको उस पर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, टैक्स रेट आ जाता है, ठीक है। ठीक है, टैक्स रेट है, ये क्या आता है, टैक्स था, वो इतना अमाउंट जो है ना वो टैक्स पे करता है, 100 पे ईच मंथ जो है ना वो ख़रीदते हैं, ठीक है। तो 10 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 15,000 ये इनकम है, ये टैक्स है जो 10 वो जो 10 रुपये वो पे करता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। हम 100 इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमने परसेंटेज जो है ना वो निकालनी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, 0.06% आ गया, ये क्या आ गया, 0.04% आ गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब इनका इनकम 15,000 था तो इसको कितना टैक्स जो है ना वो पे करना पड़ रहा था, एक जो है ना वो एक टॉय पे जो है ना वो ख़रीदने पे, ठीक है। ठीक है, उसको 0.0% जो है ना 0.06% जो है ना वो क्या करता है, वो अपने इनकम का जो है ना एज ए टैक्स जो है ना वो पे करता है 100 ख़रीदने पे, ठीक है। जबकि इस बने का क्या है, 25,000 इनकम है, ठीक है। लेकिन इनका जो टैक्स रेट कितना आता है, 0.0% जो है ना ये आता है, ठीक है। मतलब ये कि जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है, आपका जो टैक्स रेट क्या होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, इस तरह मैंने ऊपर बताया, ठीक है। देखो, is the tax imposed in such a manner that the tax rate decreases as the amount subject to tax increases, ठीक है। जैसे क्या होता है, मैंने क्या कहा था कि टैक्स रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी इनकम क्या थी, 15,000 थी। इसके ऊपर जो ना अगर हम टैक्स जो रेट निकालते हैं वो उसको कितना देना पड़ता है, 0.6% देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इसकी इनकम 25,000 है, ठीक है। उसके ऊपर कितना टैक्स रेट देना पड़ता है, 0.04% जो ना उसको जो ना वो टैक्स रेट जो ना उसको देना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जो ना ये रेगुलेटिव टैक्स में ये होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है, ठीक है,
आपके ऊपर जो है ना वो टैक्स रेट क्या होता है, डिक्रीज जो है ना वो होता है। जिस तरह आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसकी 15,000 है, यहाँ पर इसकी 25,000 सैलरी है, ठीक है, इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.04% उसको दे रहा है, और अब यहाँ पर इसकी 15,000 है, 0.06% दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ना ये रिग्रेस और टैक्स जो है ना ये आपको जो है ना वो समझ आ गया होगा इस एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सी चीज़ें और मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो डिस्कस करूँ, ठीक है। वो कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स टैक्स अ लार्ज परसेंटेज फ्रॉम इनकम हाई इनकम ग्रुप, ठीक है। मैंने बताया कि जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेसिव टैक्स में मैंने बताया था कि जैसे जैसे आपकी इनकम होती है तो क्या होता है आपका जो टैक्स रेट क्या होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है ना। तो जो क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्स टेक्स अ लार्ज परसेंटेज फ्राम इनकम, तो ज़ाहिर जिसका इनकम ज़्यादा होगा तो इसके ऊपर जो है ना वो टैक्स भी ज़्यादा जो है ना वो लगेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है रिग्रेसिव टैक्स इम्पोज मोर बर्डन ऑन लो इनकम ग्रुप, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना वो मोर बर्डन जो है ना वो इम्पोज करता है। जिस तरह मैंने आपको ये बताया, देखो यहाँ पर इसकी जो है ना 15,000 थे, उस पर उसको जो है ना वो टैक्स रेट कितना इसका पड़ रहा है, वो इसको 0.6% जो है 0.006% को टैक्स दे रहा है। जबकि जिसकी 25,000 इनकम है वो जो है 0.4 जो है 0.04 जो है परसेंट जो है टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो बर्डन किस पे है, इसका लो इनकम ग्रुप है ना, उसके ऊपर जो है ना वो बर्डन क्या टैक्स बर्डन रेट क्या बर्डन क्या है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो 0.06% जो है ना वो दे रहा है, ठीक हो गया। फिर दूसरा आपने जहन में रखो क्या होता है कि टैक्स जो जो डायरेक्ट टैक्स होता है क्या होता है, वो क्या होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। जिस तरह इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि आपकी जो इनकम इंक्रीज होती जाती है तो आप क्या होता है टैक्स भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। और रिग्रेसिव इन नेचर इसलिए होते हैं क्योंकि इसका जो बर्डन होता है वो इनकम जो ग्रुप पीपल हैं उस पर जाना, इसका बर्डन क्या होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल के थ्रू जो ना समझाया, ठीक है। तो इसमें से जो है ना ये MCQ आ जाते हैं, ठीक है, उसको अपने जहन में जो है ना वो रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैं आ जाता हूँ फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तरफ जो है ना वो आ जाता हूँ, ठीक है। ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, ठीक है। अच्छा, जो भी गुड्स या सर्विसेज पाकिस्तान की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंडर जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना वो जो है ना वो टैक्स लगते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उसको जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगता है, ठीक है, इसके ऊपर जो ड्यूटी लगती है, ठीक है, इसको जो है ना वो कहा जाता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो कहा जाता है। इसका पर्पज़ क्या होता है, ये तो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या करना है डिस्करेजिंग कंजम्पशन ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स हार्मफुल टू हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब मिसाल गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट कहती है कि जो सिगरेट जो है ना ये बिल्कुल इसकी जो है ना वो इसकी कंजम्पशन को कम करना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं जो भी मुल्क के अंडर जो है ना वो भी जो सिगरेट की फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, वो प्रोडक्शन कर रही हैं सिगरेट की, ठीक है, वो गवर्नमेंट क्या करते हैं उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स जो है ना वो इम्पोज करता है। वो कौन सा होता है एक्साइज ड्यूटी होती है, ठीक है। उसका पर्पज़ क्या होता है ताकि क्या करें जो है ना उसको जो है ना वो डिस्करेज किया जा सके, ठीक है, उसकी कंजम्पशन को डिस्करेज किया जा सके, क्योंकि आप जब टैक्स इम्पोज करते हैं उसकी प्राइस क्या हो जाती है वो हाई हो जाती है ना, ठीक है। तो इसलिए भी क्या करता है इससे जो है ना वो जो जो कंजम्पशन है इसे क्या होता है डिस्करेज करता है। और गवर्नमेंट क्या करता है इसके जो कंजम्पशन होती है इसको क्या करता है डिस्करेज जो है ना वो करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और ठीक हो गया। और इसको कौन कलेक्ट करता है फेडरल एक्साइज जो कौन कलेक्ट करता है FBR कलेक्ट करता है। फिर आ जाती है कस्टम ड्यूटी, इट इज़ अ टैक्स इम्पोज ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। इस पे जो है ना जो भी पाकिस्तान के अंदर जो है ना इम्पोर्ट आती है एक्सपोर्ट आती है इसके ऊपर जो है ना वो जो भी ड्यूटी लगती है, ठीक है, उस पर टैक्स लगता है, ठीक है, उसको कहा जाता है कस्टम ड्यूटी कहा जाता है, उसको कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है। जो भी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट होती है या इंपोर्ट चीज़ें होती है उसके ऊपर जो भी टैक्स लगती है उसको कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। इसका पर्पज़ क्या होता है रेज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, बिल्कुल इस तरह की गवर्नमेंट ने जो ना उसे रेवेन्यू जो ना वो रेज होता है रेज होते हैं, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है। फिर क्या कहते हैं सेफगार्ड अगेंस्ट डोमेस्टिक जो है ना वो इंडस्ट्री, ठीक है। अब मैं जो है ना एक एग्जांपल दूँ किसी कैसे जो है ना वो सेफगार्ड होती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक जो है ना वो मुल्क के अंदर जो है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक गाड़ी जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही है, एक गाड़ी जो है ना वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है।
एक गाड़ी की कीमत जो है ना वो 50 लाख रुपए पे जो है ना एक गाड़ी जो है ना वो प्रोड्यूस है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 50 लाख पे जो है ना एक गाड़ी की एक यूनिट जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब वही गाड़ी जो क्या क्या करता है, चाइना जो है ना वहाँ से जो है ना मिसाल के तौर पर चाइना जिससे जो है ना एक इम्पोर्ट जो है ना वो गाड़ी जो है ना पाकिस्तान में आती है, ठीक है। अब वही गाड़ी जो है ना उसकी इस बिल्कुल इसी तरह की गाड़ी जो है ना अगर वो चाइना से आती है तो उसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर क्या करता है, उसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत होती है 25 लाख रुपया होती है, ठीक है। 25 लाख जो है ना उसकी जो है ना वो कीमत होती है, ठीक है। अब जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है इसकी क्या होती है, 50 लाख होती है। और जो चाइना से पाकिस्तान में जो है ना इम्पोर्ट होकर आती है उसकी कीमत है उसकी कीमत है 25 लाख रुपए, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, अब जो मुझे पता है कि जो भी पाकिस्तान में जो है ना वो चीज़ें वो गाड़ी जो है ना ख़रीदेगा तो किसकी कीमत कम है, तो जो चाइना में जो चाइना से वो चीज़ जो है ना प्रोड्यूस होके आ रही हैं उसकी कीमत कम है ना, वो 25 लाख रुपए है, ठीक है। तो हर कोई क्या करेगा, वही कम कीमत वाली गाड़ी खरीदेगा। तो जो आपकी कंट्री में जो है ना वो 50 लाख की जो गाड़ी प्रोड्यूस हो रही है, एक यूनिट जो है ना प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट क्या करता है, अपनी इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा गवर्नमेंट, क्या करेगा जो चाइना से जो है ना वो गाड़ी आ रही है ना इसके ऊपर क्या करेगा, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है ना वो इम्पोज कर लेगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अब इससे क्या होता है जब गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना वो टैक्स ड्यूटी जो है ना वो इम्पोज करता है, जिससे जो चाइना की जो पाकिस्तान में जो है ना चाइना से गाड़ी पाकिस्तान में आएगी वो क्या हो जाती है, वो महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर जो है ना वो टैक्स इम्पोज किया, अब इसकी कीमत जो है ना वो जो है ना वो तकरीबन 1 लाख सॉरी 1 करोड़ हो गई है, ठीक है। मैं से एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो है ना 1 करोड़ हो गई है, ठीक है, चाइना की जो वो गाड़ी आ रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इस टैक्स को इम्पोज करने के बाद, ठीक है। अब क्या करता है, कौन ख़रीदे इसके, कौन सस्ती कौन है अभी, जो पाकिस्तान में 50 लाख की प्रोड्यूस हो रही हैं जो चाइना की, या जो चाइना से आ रही हैं 1 लाख वो जो 1 करोड़ पे जो है ना वो आ रही है। ज़ाहिर है जो 50 लाख पे जो है ना वो बिक रही है वो उसको जो है ना वो जो है ना वो बंदा जो है ना वो ख़रीदेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ना इस तरह जो है ना वो जो मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है इसको जो है ना वो प्रोटेक्शन जो है ना वो हासिल होती है, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो टैक्स है, ठीक है, जो टैक्स है और जो ड्यूटी है इसमें हम जो है ना वो डिफ्रेंशिएशन जो है ना अब इसमें देखेंगे, वो डिस्कस जो है ना वो करेंगे। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, ड्यूटी इज़ दैट काइंड ऑफ टैक्स, ये किस्म का ये क्या है, किस्म का टैक्स का एक किस्म है, ठीक है। इसका सब सेट है, ठीक है। डेट इज़ स्पेसिफिकली चार्ज ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, जिसको जिसको सिर्फ गुड्स और सर्विसेज पे जो है ना वो चार्ज की जाती है, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पोर्ट ऑन कोई इनकम पे इम्पोर्ट नहीं की जाती। क्या आपने इस तरह कभी सुना है कि जो है ना आपने जो है ना वो गवर्नमेंट ने जो है ना आपकी सैलरी पे जो है ना वो ड्यूटी लगाई है, बल्कि क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या करते हैं, आपकी सैलरी पे क्या लगाता है, टैक्स लगाता है। ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट आपकी सैलरी पे क्या कहता है, ड्यूटी लगाता है, नहीं, बल्कि कहते हैं कि गवर्नमेंट आपकी जो है ना वो सैलरी के ऊपर क्या लगाता है, टैक्स लगाता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट इम्पोज ऑन द इनकम, ठीक है। ये क्या कहता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स दैट इज स्पेसिफिकली चार्ज ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। सिर्फ गुड्स और जो सर्विसेज जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो लगाई जाती है। एग्जाम्पल क्या है, एक्साइज एंड कस्टम जो है ना वो ड्यूटीज़ है, ठीक है। अच्छा, फिर टैक्स को हम देखते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टैक्स क्या है, फाइनेंशियल चार्ज किसके ऊपर गवर्नमेंट लगाते हैं, फाइनेंशियल चार्ज किसके ऊपर है, आपकी इनकम के ऊपर। मैं आपको एग्जांपल जो एग्जांपल दूंगा, ठीक है, इनकम टैक्स है, ठीक है। ऐसे इनकम टैक्स हो गया, जैसे वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है। और क्या होगा, आर कमोडिटी, जैसे क्या होगा, सेल टैक्स हो गया, ठीक है। तो जो टैक्स होता है ये क्या होता है, फाइनेंशियल चार्ज होता है, ठीक है, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। किसके ऊपर, या तो इनकम के ऊपर, जैसे मैंने इनकम टैक्स का एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, या वेल्थ टैक्स, या कमोडिटी के ऊपर, ठीक है। जबकि जबकि जो ड्यूटी है वो क्या होता है, सिर्फ वो जो क्या होता है, गुड्स और सर्विस पे जो है ना वो चार्ज की जाती है, वो सिर्फ इनकम पे चार्ज नहीं की जाती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप इस तरह कह सकते हैं कि मेरे जो है ना इनकम के ऊपर जो है ना इतनी ड्यूटी जो है ना गवर्नमेंट ने लगाई है, नहीं, बल्कि आप कहते हैं कि इतनी जो है ना वो टैक्स जो है ना वो गवर्नमेंट ने जो है ना मेरी इनकम के ऊपर जो है ना वो लगाई है, ठीक है। तो ड्यूटी इसके कैन नॉट बी इम्पोज ऑन इनकम, ठीक है। जबकि टैक्स में क्या होता है, टैक्स इनकम पे भी इम्पोज हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे इनकम टैक्स, और जो है ना वो कमोडिटी भी क्या होता है, इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है, जैसे सेल टैक्स हो गया, ठीक है। और क्या होता है, ड्यूटी इज़ अ सब टाइप ऑफ टैक्स हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि ड्यूटी क्या है, इसकी एक टाइप है, ठीक है, इसकी टैक्स की, ठीक है। स्कोप ऑफ टैक्स इज़ वाइडर इन कंपैरिजन टू ड्यूटी के, जो इसका जो स्कोप है टैक्स का वो क्या ज़्यादा है ड्यूटी से, ठीक है। तो इन दोनों का जो ना वो डिफरेंस जो ना मैंने आप लोगों को जो ना क्लियर करवा दिया, ठीक है।
ठीक है, हम आ जाते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट, जिसकी मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में जो है ना मैं इसकी मजीद जो है ना वो वीडियो जो है ना वो बनाऊंगा इसकी चैनल। ठीक है, ये मैं अभी मैं ऐसे बेसिक थोड़ा सा जो है ना वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होता है केम इंटू फोर्स, ये क्या है कभी ये इसको लागू किया गया 1 जुलाई 2005 को, ये ऑब्जेक्टिव में जो है ना वो आता है। ठीक है, फिर ये भी आता है कि कब वो लाया गया था, इम्पोज की कब किया गया था, ये 1 जुलाई 2005 को। ठीक है, अच्छा इससे पहले कौन सा था, ये भी MCQ है। ठीक है, इससे पहले कौन सा, जिसको कहा जाता है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1994। ठीक है, इसको रिपील किया गया है। इसके बाद जो है जब ये रिपील हुआ, ये ख़त्म हुआ, इसके बाद क्या ये लाया गया। ठीक है, तो इससे पहले कौन था, ये वाला था सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1994। ठीक है, ये MCQ के लिए याद रखो। ठीक है, फिर क्या कहते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है 16 किस्म के जो है वो चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये इस तरह। ठीक है, जो पूरे एक लॉ है वो इस तरह होती है, जिसमें चैप्टर होते हैं। ठीक है, फिर इसमें चैप्टर के अंदर मजीद सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट जो है ना 2005 में, इसमें क्या कहते हैं 16 चैप्टर्स है। सॉरी, ये 16 नहीं है, ये 6 चैप्टर है। ठीक है, ये गलती से मैंने लिख दिया। ठीक है, इसमें है 6 जो है ना ये चैप्टर है, ये मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, ये 6 चैप्टर है। ठीक है, और सेक्शन कितनी है 49 इसके अंदर जो है ना वो सेक्शंस है। ठीक है ठीक है, फिर इसमें जो है ना वो शेड्यूल जो है ना वो आ जाते हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितने 3 शेड्यूल था। ठीक है, लेकिन जिसमें पहले 4 शेड्यूल था, ये पूरे इसमें पहले कितने थे इसमें 4 शेड्यूल थे। लेकिन जब जो रिसेंट फाइनेंस एक्ट 2021 जो आया है, उसमें क्या किए 4 शेड्यूल क्या किए, उसको ओमिट किए, उसको रिमूव कर दिए। अभी कितने रह गए, अब सिर्फ 3 शेड्यूल रह गए। ठीक है, अब शेड्यूल क्या होते हैं, देखें लॉ में इस तरह होता है ना, मिसाल के तौर पर कोई जो है ना वो ड्यूटीएबल गुड्स होती है ना। ठीक है, अब इससे क्या होता है गवर्नमेंट जो है वो जो इसमें इस तरह होता है कि जो लॉ में इस तरह होता है कि जो ड्यूटीएबल गुड होती है ना, इसकी अलग एक लिस्ट जो है ना आपको दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर ये मेंशन होता है कि ये क्या कौन सी गुड्स क्या होती है, ये ड्यूटीएबल गुड होती है, इसकी एक अलग क्या होता है लिस्ट दी जाती है। ठीक है, शेड्यूल क्या होता है, एक किस्म का लिस्ट होता है आप जो आपको गुड्स होती है, जो भी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक टेबल होता है, एक लिस्ट होता है, जिसमें जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो दी जाती है। ठीक है, कि किस पे जो है ना वो टैक्सेस से जो है ना वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, किसके ऊपर जो है ना वो टैक्स आएगा, किस पे कितना रेट आएगा। ठीक है ना, वो सारा क्या होता है इसमें जो है ना वो सारा डिटेल जो है ना वो इसमें जो है ना वो शेड्यूल में जो है ना वो दिया होता है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है ना वो आखिर में जो है ना वो दिया होता है, और फिर आपको उसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें से जो है ना वो कौन सी गुड्स है। ठीक है, जिसके ऊपर जो है ना वो टैक्स इम्पोज होता है, इसका रेट कितना है। ठीक है, ये सारा डिटेल जो है ना वगैरह आप क्या होता है वो शेड्यूल में जो है ना वो गिवन होती है। ठीक है, तो मैंने सिंपल से बताया कि पहले क्या होता है, ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट जो है ना वो 6 चैप्टर पे मुश्तमिल है। ठीक है, फिर चैप्टर मजीद सेक्शन पे डिवाइड है, वो 49 है। ठीक है, और फिर इसमें शेड्यूल के 3 किस्म के शेड्यूल होते हैं, और जो 4 शेड्यूल है इस अभी क्या होगा फाइनेंस एक्ट 2021 में इसको रिमूव किया गया। ठीक है, पहले 4 थे, लेकिन अब क्या लगे, अब सिर्फ 3 शेड्यूल जाना लगे। ये सारे जो ना ये MCQs जो है ना वो पूछते हैं। ठीक है, फिर ये भी पूछते हैं, ये आगे हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है कि कौन सा जो है ना वो सेक्शन किस जो है ना वो किसके साथ किस चीज़ के साथ जो है ना वो डील करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, अच्छा हम फिर MCQs की तरफ जाना वो आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर होता है टैक्सेस आर लिवाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, टू पेनलाइज पीपल, नहीं टैक्स का ये मतलब ये नहीं है। ठीक है, अब ये सारा ABCD ऑप्शन हम देखेंगे। ठीक है, पेनलाइज पीपल इसका मतलब ये टैक्स का मतलब इससे नहीं वो इम्पोज करता कि किसी को पेनलाइज करना होता है। ठीक है नो, फिर इसमें क्या है प्रोवाइड डायरेक्ट बेनिफिट्स टू टैक्स पेयर। नो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ जो टैक्स पेयर होंगे उसी को जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाएंगे, नहीं, बल्कि इसका बेनिफिट्स क्या होता है सारों के लिए जो है ना वो इक्वल जो है ना वो बेनिफिट होता है। ये जो बेनिफिट होते हैं एक जनरल किस्म की जो है ना वो बेनिफिट होते हैं, सिर्फ टैक्स पेयर जो टैक्स अदा करते हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, फिर प्रोवाइड ए जनरल बेनिफिट फॉर द पर्पज, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये क्या क्या करता है टैक्स क्या मतलब इसका पर्पज़ ये होता है कि एक जनरल किस्म की जो है ना वो बेनिफिट जो है ना वो प्रोवाइड करना होता है। ठीक है हर लोगों को। टू एकोमोडेट फंड, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जो है ना वो गवर्नमेंट इसलिए टैक्स इम्पोज करके वो क्या ना वो फंड को एकोमोडेट कर सके। नो, इसका पर्पज़ ये भी नहीं है। ठीक है, बल्कि इसके गवर्नमेंट इसलिए इम्पोज करती है ताकि क्या करोगे, ताकि एक जो लोगों को जो है ना एक किस्म के जो बेनिफिट्स है, एक जनरल किस्म के बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है, इट इज अच्छा नंबर 2 क्या है, इट इज डायरेक्ट टैक्स। कौन सी डायरेक्ट एक्साइज ड्यूटी है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स। ठीक है,
तो एक्साइज ड्यूटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल टैक्स भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट आपके जो इनकम टैक्स है क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आ जाता है, अ डायरेक्ट टैक्स इज़ वन विच इज़ पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज़ लिवाइड, ठीक है। जिसके ऊपर जो है ना वो इम्पोज की जाती है, उसी को जो है ना वो देना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक लगता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं, कैन नॉट बी वेटेड, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। इसको भी वेट भी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि लोग जो है ना वो अपनी जो इनकम जो सोर्स है जो ना उनको जो है ना वो छुपाते हैं, जो फाइल टैक्स रिटर्न करते हैं उसमें अपने इनकम को जो है ना वो छुपाते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं है, कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। ये आंसर जो गलत है। कैन बी डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। देखिए, ना सिर्फ डायरेक्ट टैक्स को जो है ना वो बैंक में आप जमा करवा सकते हैं, बल्कि जो आपके जो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सेल टैक्स हो गया, आपने गवर्नमेंट को अदा करने हैं, ठीक है। तो आप जो है ना बैंक के थ्रू, जिसके जो डिजिग्नेटेड बैंक्स है FBR की, जो आपको बता देंगे फिलहाल जो बैंक में आपने जमा करवाने हैं, तो ठीक है। तो ना सिर्फ डायरेक्ट टैक्स को बैंक में जमा करवाए जा सकते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट भी टैक्स क्या है बैंक में जमा करवाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। फिर क्या है, हैवी बर्डन ऑन टैक्स पेयर, ये इसने एक जनरल बात की है, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है कि किसके ऊपर बर्डन होता है, ये हाई इनकम जो ग्रुप होते हैं ना, इसके ऊपर जो है ना वो बर्डन होता है, ठीक है। अगर इसने यहाँ पर जनरल बात की है, वहाँ पर वो क्या कहते हैं, हैवी बर्डन ऑन टैक्स पेयर, इसने स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी क्या आ गया, ये गलत है। मैंने कहा है कि जो इन डायरेक्ट टैक्स होता है किसके ऊपर बर्डन होता है, ये जो हाई इनकम ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, हाई इनकम ग्रुप, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना वो जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसके ऊपर क्या होता है, बर्डन होता है, ठीक है, हैवी बर्डन। लेकिन यहाँ पर उसने एक जनरल बात की है, वो कहता है हैवी बर्डन ऑन टैक्स पेयर, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो ये ठीक लगती है, पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज़ लिवाइड, ठीक है, जिसके ऊपर इम्पोज की जाती है, ठीक है, उसी को जाना वो पे करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले जाना आपको एग्जाम्पल दिए। इन पाकिस्तान इनकम टैक्स इस, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, जिसमें मैंने पहले एग्जांपल दिए कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाती है तो आपकी क्या होता है, इनकम टैक्स रेट जो है ना वो जो टैक्स रेट है वो भी इंक्रीज होता जाता है। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है, टैक्स रेट जो है ना वो सेम होता है, ठीक है। फिर डायरेक्ट भी नहीं है, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी है, ANC। तो क्या होगा, इन पाकिस्तान इनकम टैक्स क्या होगा, इसमें ये डी रहा ऑप्शन है। ये प्रोग्रेसिव भी है, क्योंकि जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाती है तो जो क्या होता है, आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज होता जाता है। तो क्या होगा, इनकम टैक्स क्या है, ये क्या है, प्रोग्रेसिव भी है, और दूसरा क्या है, डायरेक्ट भी है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन, डी में दोनों ऑप्शन है, A और C। तो ये डी A और C बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव भी है, ठीक है, और क्या है, डायरेक्ट भी है, ठीक है, क्योंकि जिसके ऊपर इम्पोज की जाती है उसी को जाना वो देना पड़ता है। मेरी सैलरी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे 1 लाख जो है ना वो सैलरी है, गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है ना वो 10% टैक्स इम्पोज करती है, ठीक है। तो एक जो 10,000 बनते हैं, ठीक है। तो मुझे 10,000 रुपये जो है ना वो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, जिसके ऊपर इम्पोज की जाती है उसी को जो है ना वो देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इन पाकिस्तान टैक्स आर लिवाइड बाय प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट, नेशनल असम्बली, फेडरल कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नेशनल असम्बली वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। जो भी टैक्स इम्पोज की जाती है वो नेशनल असम्बली से क्या होती है, वो अप्रूव होती है, ठीक है। तो वो डिसाइड करती है, नेशनल असम्बली जो है ना आपकी डिसाइड करती है, ठीक है। अच्छा, हम ये मैथमेटिकल किस्म का क्वेश्चन है, ये हम करेंगे, ठीक है। इफ़ द टैक्स रेट इज असेस्ड एज RS 100 ऑन इनकम ऑफ RS 1000, ठीक है, कंपेयर विद इट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव। मैंने कहा कि इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव क्या प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, कि जैसे जैसे आपकी इनकम जो है ना वो लेवल इंक्रीज होती जाती है तो आपका जो टैक्स रेट है, ठीक है, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसको आपको जहन में आप रखें, ठीक है। अब यहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि वो क्या करते हैं, वो 1,000 रुपये भी जो ना वो क्या करते हैं, वो 100 रुपये जो ना वो टैक्स देता है। इसने यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट किया, ठीक है। तो इसका जो ना वो टैक्स रेट कितना बनता है, 100 रुपये टैक्स देता है, और इसकी क्या 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 है, 1,000 रुपये इसकी इनकम है, ठीक है। तो इसको वो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास क्या आएगा, टैक्स रेट आ जाएगा, ये 10% है, ठीक है। अब इसने आगे एग्जाम्पल दिया, वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट टैक्स रेट प्रोग्रेस। हमने एक ये बतानी है कि इसमें से प्रोग्रेसिव जो है ना वो जो है ना वो जो है ना वो प्रोग्रेसिव कौन सा है, ठीक है। ये जो 4 जो ऑप्शन इसमें दिए, ठीक है। अब 150 ऑन 2000, ठीक है। अब इसने इस तरह कैलकुलेशन कर दिया, आपने टैक्स रेट को किस तरह फाइंड करना है, ठीक है। मैं पहले आपको टैक्स रेट बता दूँ, 150 डिवाइडेड बाई इनकम 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 7.5 आ गया।
फिर यहाँ पर क्या आ गया, 350 आ गया, 350 को 3000 पे किया, ठीक है। फिर 400 को 4000 मल्टीप्लाई बाई 100, और फिर क्या किया 450 को क्या किया 5000 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या गया इसमें, क्या किया, ये सारे टैक्स क्या आ गए, रेट आ गए। अब मुझे बताया क्या है यहाँ पर, वो क्या लिख दे, प्रोग्रेसिव नेचर विच ऑफ दी इंडिकेटेड टैक्स रेट एट इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव। हमने क्या करना है यहाँ पर प्रोग्रेसिव बताना है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर जो शुरू में इसने खुद बताया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, टैक्स रेट क्या है 10%। अब जो नेक्स्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे जैसे आपकी जो इनकम लेवल है वो इंक्रीज़ होती जाती है, तो जो ना आपकी जो ना वो टैक्स रेट भी इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टैक्स रेट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। ये कौन सा ऑप्शन है, ये 2000 वाला ऑप्शन है। टैक्स रेट डिक्रीज़ हो रहा है भाई, इंक्रीज़ होना चाहिए, इसे इंक्रीज़ होना चाहिए, 10 से इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है यहाँ पर इसने एग्जांपल दिया है, इफ़ टैक्स इज असेस्ड एज 100% ऑन इनकम एज 100 रुपीज़ ऑन एन इनकम फॉर आर एस 1000, ठीक है। हमने पहला इसका एक बेस है, ठीक है, इसके साथ आपने कंपेयर करनी है, ठीक है। ये क्या आएगा 10% से क्या आएगा 7.5 कम है। अब इसको देखो, ये देखो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे जो है ना वो इंक्रीज़ है, ये बेस में, ये बेस है, ठीक है, इससे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब ये इसको देखो, ये 10% है, वही बिल्कुल सेम है जिस तरह ये है, ये भी नहीं है। और ये क्या होता है 9%, ये भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या होता है, बेस के मुकाबले में क्या होता है, बेस के मुकाबले में क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा है, कितना 11.6%। तो ये क्या है, ये क्या है, ये प्रोग्रेसिव है। क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती जाती है तो आपका क्या होता है, टैक्स रेट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। लिहाजा ये इसमें ऑप्शन क्या है, ये बी वाला जो है ना, ये इसमें से ऑप्शन है, क्या है, ये बी वाला ऑप्शन क्या है, ये क्या है, प्रोग्रेसिव है, ठीक है। क्यों प्रोग्रेसिव है, क्योंकि ये बेस के मुकाबले में, ये बेस है, ठीक है, बेस रेट है, इसके मुकाबले में क्या होता है, ये इंक्रीज़ होता जाता है। बेस रेट क्या था, पहले क्या था, 1000 था, इनकम 1000 से जब ना वो 3000 हो गई तो क्या हो गया, टैक्स रेट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। जबकि ये ऑप्शन इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इसका क्या गया, बेस रेट के मुकाबले में ये क्या आ गया, ये कम है। इनकम 1000 थी, ये 2000 हो गई, तो इनकम टैक्स जो टैक्स रेट भी तो इंक्रीज़ होना चाहिए ना, इस बेस से ना, बेस रेट से ना। तो ये क्या है, कम हो रहा है। फिर वो देखो आपने 4000 इनकम कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, तो टैक्स रेट भी तो इंक्रीज़ होना चाहिए। प्रोग्रेसिव का तो ये मतलब है, जैसे आप इनकम लेवल इंक्रीज़ करते हैं टैक्स रेट भी इंक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं, ये बेस के मुकाबले में बिल्कुल सेम ही रहते हैं 10%। फिर आपने इनकम फिर और इंक्रीज़ की है, 5000 की है, फिर भी ये क्या आ रहा है, बेस के मुकाबले में कम रहा है, 9% रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ओनली ये ऑप्शन है जो कि बेस के मुकाबले में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है 11.6%, ठीक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ना ये ठीक बन रहा है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ठीक है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ये सारा मैंने जो है ना वो कवर किया, ठीक है। और फिर जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो मज़ीद जो है ना मैं शेयर करूँगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें जो भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।